With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 34 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ने वाले हैं, श्लोक नंबर 8। ये वाला श्लोक अर्जुन वही कंटिन्यू कर रहा है, श्री कृष्ण जी से कह रहा है। देखते हैं कि क्या कह रहा है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो षडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। इसका अर्थ है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इसका तात्पर्य है, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु श्री भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान, सो कॉल्ड नॉलेज, उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम लोग जो भी स्कूल कॉलेज में जो भी नॉलेज गेन करते हैं, उससे हम लोग अपना पेट ज़रूर पाल सकते हैं, अपने फैमिली को ज़रूर पाल सकते हैं, लेकिन लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है, एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन एक लाइफ प्रॉब्लम अपनी फेस कर रहा है। वो अपने फैमिली के मेम्बर्स, मतलब कि जो उसके ब्रदर्स हैं, कुरुवंश लोग, उन लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि वह अपना क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं कर पा रहा है। वो लड़ने के लिए तैयार खुद को नहीं कर पा रहा है। उसी को तैयार करने के लिए श्री भगवान भगवद गीता सुनाते हैं और उसका अज्ञान को दूर करेंगे अभी आगे। तो आगे लिखा है, यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्णा कॉन्शियस होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट निष्कर्ष हमें यहाँ से निकला कि जैसे अर्जुन के तो खुद श्री भगवान गुरु बने थे, स्पिरिचुअल मास्टर बने थे, तो लेकिन हम लोगों के लिए तो श्री भगवान तो यहाँ पर है नहीं अभी, वो तो अपने धाम गोलोक में हैं। तो हम लोगों को जो भी गुरु मिलना चाहिए, जो भी गुरु होना चाहिए, वो 100% कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, 100% कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाला जो हम लोगों को इस भगवद गीता एज इट इज़ में मिला। यही एक एसेंस है भगवद गीता एज इट इज़ का, कि इसमें जो भी नॉलेज है वो एज इट इज़ रखी गई है, उसमें कोई बदलाव सा नहीं किया गया है। मतलब इसमें खुद का सोच करके कोई चीज़ इसमें पॉइंट नहीं डाला गया है, जो भी है उसको एज इट इज़ रख दिया गया है। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी। तो आगे है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। उन्होंने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय ये न कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। ये लिखा है चैतन्य चरितामृत मध्य 8.1-8 में।
अगर आपको नहीं पता कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, तो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। इसका अर्थ है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत कृष्णा कॉन्शियसनेस में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग इस श्लोक का जो तात्पर्य है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल करेंगे, डे 35 में करेंगे। तो ठीक है जी, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे। हरे कृष्णा।